हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जोड़ तोड़। जब भी हम उर्दू पढ़ते हैं या फिर उर्दू लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी अक्षर होते हैं जो आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जब हम लफ्ज़ों को लिखते हैं तो उसमें जो अक्षर होते हैं वो कब जुड़ते हैं और कब नहीं जुड़ते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो अक्षर होते हैं जब भी किसी लफ्ज़ में आते हैं, किसी शब्द में आते हैं, तो ये कब जुड़ते हैं और कब नहीं जुड़ते हैं। तो ये सब समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी हम लफ्ज़ लिखते हैं तो कब अक्षर जुड़ते हैं और कब ये नहीं जुड़ते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम उर्दू लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे हमारे कौन से अक्षर हैं जो पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं, यानी कि ऐसे अक्षर, ऐसे हरूफ जिनकी आधी शक्ल नहीं होती, जो सिर्फ पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं। तो जो पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ये अक्षर हैं। सबसे पहले है अलिफ, उसके बाद है दाल, उसके बाद है डाल, ठीक है, उसके बाद जाल, फिर रे है, रे है, जे है, तोए है, जोए है, वाव है। तो ये जो अक्षर हैं ये हमेशा पूरी शक्ल में आते हैं, इनकी कभी भी आधी शक्ल नहीं होती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा मैंने AAPP। तो इसका मतलब पहले मैं समझाता हूँ आपको कि इसका मतलब क्या होता है। ए का मतलब है आधी शक्लें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लिखा होगा मैंने ए, तो ए का मतलब है आधी शक्लें। यहाँ पर भी ए है, इसका मतलब भी है आधी शक्लें, ठीक है, यानी कि आधी शक्लों वाले अक्षर। और पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पूरी शक्लों वाले अक्षर। और यहाँ पर भी पी का मतलब क्या है? पूरी शक्लों वाले अक्षर, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ए का मतलब आधी शक्लों वाले अक्षर और पी का मतलब पूरी शक्लों वाले अक्षर। तो अब देखिए, अगर पहले आधी शक्ल वाला कोई हरफ है यानी अक्षर है और दूसरे नंबर पे भी कोई आधी शक्ल वाला अक्षर है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। अब कैसे जुड़ेंगे? देखिए, जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो हम इंग्लिश इस साइड से इस साइड लिखते हैं ना, तो इसलिए पहला अक्षर ये होगा और दूसरा अक्षर ये होगा। लेकिन जब हम उर्दू लिखेंगे तो उर्दू को हम इस साइड से इस साइड लिखेंगे, तो इसलिए पहला वाला अक्षर ये होगा और दूसरा वाला अक्षर ये होगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहले जो हमारे पास अक्षर है बे, तो ये आधी शक्ल वाला अक्षर है। उसके बाद ते है, तो ये भी क्या है? आधी शक्ल वाला अक्षर है। अब देखिए, यहाँ पे पहले भी आधी शक्ल वाला अक्षर, दूसरे नंबर पे भी आधी शक्ल वाला अक्षर। तो ये मैंने आपको कहा था आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, कोई क्रॉस का निशान मैंने नहीं लगाया है। तो ये देखिए, यहाँ पे जब हमने इनको जोड़ के लिखा, प्लस का निशान हटाया, तो ये आपस में जुड़ गए। क्या क्या जुड़ गए? बे और ते, ठीक है। तो अब अगर हम इसको जोड़ करके पढ़ेंगे तो ब के ऊपर ऊ की मात्रा है, तो ये बना ब उ बू त, बुत। ये क्या बना? बुत। तो अब ये कैसे जुड़ा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। मैंने आपको ये कहा कि अगर पहले भी आधी शक्ल वाला अक्षर है और दूसरे नंबर पे भी आधी शक्ल वाला अक्षर है तो ये जो अक्षर होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे पहले बे, इसकी भी आधी शक्ल होती है, ते, इसकी भी आधी शक्ल होती है। तो पहले भी आधी शक्ल वाला अक्षर, उसके बाद भी आधी शक्ल वाला अक्षर, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। और जब भी हम उर्दू लिखते हैं तो लास्ट वाला जो अक्षर होता है, यानी आखिरी में जो अक्षर आता है, वो हमेशा पूरी शक्ल में लिखा जाता है। जैसे ये ते है, इसकी भी आधी शक्ल होती है, लेकिन ये जो है आखिर में आ रहा है, इसलिए ये पूरी शक्ल में लिखा जा रहा है, लेकिन यह इसके साथ जुड़ गया है। किसके साथ? बे के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले आधी शक्ल वाला कोई अक्षर है, उसके बाद भी आधी शक्ल वाला अक्षर है, तो वो अक्षर आपस में जुड़ जाएंगे और जो आखिरी वाला अक्षर होगा वो पूरी शक्ल में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए, पहले भी पूरी शक्ल वाला अक्षर, उसके बाद भी पूरी शक्ल वाला अक्षर।
पहले भी पूरी शक्ल वाला अक्षर, उसके बाद भी पूरी शक्ल वाला अक्षर। अब यहाँ पर पहले जो पूरी शक्ल वाला अक्षर है वो कौन सा है? तो पहले पूरी शक्ल वाला अक्षर हमारे पास है दाल, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है पूरी शक्ल वाला अक्षर? तो यहाँ पर है रे। तो ये बना दाल और रे, तो ये क्या बनेगा? दर। लेकिन अगर हम इसको आवाज़ों से इसके जोड़ करें तो ये बनेगा, दाल किसकी आवाज़ देता है? द की। रे किसकी आवाज़ देता है? र की। तो ये बनेगा द र दर। ये क्या बनेगा? दर। मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसको। ये बना द र, तो ये बना दर। अब देखिए आपस में नहीं जुड़े क्योंकि पहले भी पूरी शक्ल वाला अक्षर है, उसके बाद भी पूरी शक्ल वाला अक्षर है। तो मैंने आपको यहाँ पर यही बताने की कोशिश करी थी कि अगर पहले भी पूरी शक्ल वाला अक्षर आ रहा है, उसके बाद भी पूरी शक्ल वाला अक्षर आ रहा है, तो वो आपस में नहीं जुड़ते। समझ आया? वो आपस में नहीं जुड़ते। अगर पहले भी पूरी शक्ल वाला अक्षर है, उसके बाद भी पूरी शक्ल वाला अक्षर है, तो वो आपस में नहीं जुड़ते। यहाँ पर पूरी शक्ल वाला अक्षर पहले कौन है? दाल। उसके बाद पूरी शक्ल वाला अक्षर कौन है? रे। तो इसलिए ये आपस में नहीं जुड़े, सिर्फ हमने प्लस का निशान हटा के इसको लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऊपर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है ये पूरी शक्ल वाले। ये दाल रहा और ये रे रहा। तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि पूरी शक्ल वाले जो अक्षर हैं वो हमारे पास ये सब हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले हमने ये पढ़ा कि अगर पहले आधी शक्ल वाला अक्षर है, उसके बाद भी आधी शक्ल वाला अक्षर है, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल रही इसकी ये ब उत बुत। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा कि पहले भी पूरी शक्ल वाला अक्षर है, उसके बाद भी अगर पूरी शक्ल वाला अक्षर कोई आ रहा है तो वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसकी एग्जाम्पल रही ये दर दर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो इस साइड से लिखते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर इसको दिया है। और उर्दू हम इस साइड से लिखते हैं, इस साइड से इस साइड लिखते हैं, तो इसलिए पहला नंबर मैंने इसको दिया है, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर पे है आलिफ, जो किसकी आवाज़ देता है? की आवाज़ देता है। उसके बाद है बे, तो ये किसकी आवाज़ देता है? ब की आवाज़ देता है। तो जब हमने इनको जोड़ के लिखा तो सिर्फ हमने प्लस का निशान हटाया, बाकी हमने वैसे का वैसे लिख दिया। तो ये मैंने कहा था आपको, यहाँ पे देखिए बीच में क्रॉस का निशान लगा है, इसका मतलब है कि ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। पहले पूरी शक्ल वाला अक्षर आया आलिफ, उसके बाद आधी शक्ल वाला अक्षर आया बे, तो ये आपस में नहीं जुड़े। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये मानिए कोई पूरी शक्ल वाला अक्षर है, तो इसके बाद जो भी कोई अक्षर आएगा उसको वो अपने साथ नहीं जुड़ने देगा, बल्कि उसको धक्का देके थोड़ा सा आगे कर देगा। मैंने क्या कहा? जब भी पूरी शक्ल वाले अक्षर के आगे कोई अक्षर आएगा तो उसको वो धक्का देके आगे कर देगा, वो उसको अपने साथ जुड़ने नहीं देगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस तरीके से याद रहेगा तो इसको याद रखने की कोशिश करिए। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि जो पूरी शक्ल वाले अक्षर हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरी शक्ल वाले अक्षर हैं ये आपस में लड़ते झगड़ते बहुत हैं, ठीक है। ये आपस में लड़ते झगड़ते बहुत हैं, इसलिए जब भी इनके आगे कोई अक्षर आता है तो उसको ये अपने आगे नहीं जुड़ने देते हैं, बल्कि उसको धक्का देके थोड़ा सा आगे कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके से याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको यही बता रहा था, ये अलिफ है, ये बे है। तो अलिफ ने क्या किया? अलिफ पूरी शक्ल वाला अक्षर है, तो अलिफ के आगे कौन आ रहा था? बे, तो इसने इसको धक्का देके थोड़ा सा आगे कर दिया, इसलिए ये आपस में नहीं जुड़े, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी शक्ल वाले अक्षर के बाद कोई अक्षर आता है तो वो उसको धक्का देके आगे कर देता है, अपने साथ नहीं जुड़ने देता। तो इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथे नंबर पे अगर मानो पहले आधी शक्ल वाला कोई अक्षर है और उसके बाद
पूरी शक्ल वाला कोई अक्षर है तब क्या होगा। अब देखिए, अगर पहले आधी शक्ल वाला अक्षर है, जैसे बे है तो इसकी आधी शक्ल होती है, और उसके बाद आ रहा है पूरी शक्ल वाला अक्षर, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि जो पूरी शक्ल वाला अक्षर होगा वो पीछे वाले को जोड़ लेगा। पूरी शक्ल वाला अक्षर पीछे वाले को जोड़ लेगा, लेकिन आगे वाले को नहीं जोड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो अलिफ है ये पहले आ रहा है, तो हमको पता है कि जो अलिफ है वो पूरी शक्ल वाला अक्षर है, तो पूरी शक्ल वाला अक्षर अपने आगे किसी को नहीं जुड़ने देता, ठीक है। लेकिन इसके पीछे अगर मानो बे होता तब क्या होता, तब ये इसको जोड़ लेता, तब ये इसको क्या करता, जोड़ लेता। कैसे जोड़ लेता, जैसे यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है। ये अलिफ रहा पूरी शक्ल वाला अक्षर, तो इसके पीछे क्या है, बे, तो ये तो ये पीछे वाले को अपने साथ जोड़ लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, अलिफ ने बे को अपने साथ जोड़ लिया है। तो इसका अगर हम कंक्लूज़न निकालें, अगर मैं बिल्कुल शार्ट में कहूँ तो शार्ट में मैं ये कह सकता हूँ, जैसे मानो ये कोई अक्षर है, ये पूरी शक्ल वाला अक्षर है, तो इसके पीछे कोई अक्षर अगर होगा, यहाँ पे कोई अक्षर होगा तो इसको ये अपने साथ जोड़ लेगा, और यहाँ पे इसके आगे कोई अक्षर होगा तो ये इसको अपने साथ नहीं जोड़ेगा, बल्कि धक्का देके इसको आगे कर देगा, ठीक है। नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। जैसे ये लिखा है र आ रा, तो यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगेगा, पी पी वाला, यानी कि पहले भी पूरी शक्ल वाला अक्षर उसके बाद भी पूरी शक्ल वाला अक्षर, तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, आगे आगे पूरी शक्ल वाला अक्षर है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आगे पूरी शक्ल वाला अक्षर है उसके पीछे कोई आधी शक्ल वाला अक्षर है, पीछे कौन सा है, जीम है, तो ये इसको अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। तो ये क्या बना, जा। उसके बाद देखिए ये है का। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, पूरी शक्ल वाला जो अक्षर है उसके पीछे क्या है, क है, तो इसको इसने अपने साथ जोड़ लिया, तो ये क्या बना, का। अब यहाँ पे है र आत रात, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी शक्ल वाले अक्षर के आगे यहाँ पे क्या आ रहा है, आ, तो इसको इसने क्या किया, इसको इसने धक्का देके आगे कर दिया। अब आ भी पूरी शक्ल वाला अक्षर है, तो इसके आगे क्या है, ते, तो ते को भी इसने धक्का देके आगे कर दिया, तो इसलिए सिर्फ हमने प्लस का निशान हटाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बात, ब आ त, तो यहाँ पर आपको मैंने यही बताया था कि पूरी शक्ल वाले अक्षर के पीछे अगर कोई अक्षर है, हर्फ है, तो वो उसको अपने साथ जोड़ लेगा। जैसे ये बना यहाँ पर ब आ बा, यानी कि अलिफ ने ब को अपने साथ जोड़ लिया। अब इसके आगे क्या है, ते है, तो इसको इसने धक्का देके आगे कर दिया, इसको इसने अपने साथ जोड़ने नहीं दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ हैं, श आम शाम, र आम राम, ये क आम काम, तो ये भी ऐसे ही जुड़े हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है या नहीं आई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लें, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, 2-3 बार देखते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी उर्दू लिखें तो आपको उर्दू लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही पढ़ने में होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।